तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए मनोरंजन से भरपूर कहानी जिसका नाम है जादुई अंगूठी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बिना किसी देरी के। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहा करते थे। उनके 5 बेटे थे। वह सभी आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और उनका पिता उन्हें आपस में मिलजुल कर रहने को कहता था, मगर वे पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन पिता ने 5 बेटों को बुलाया और कहा, तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। तुम सभी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और इतना योग्य बनाया है। अब मैं तुम सबकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, आप परीक्षा लीजिए। पिताजी ने सभी को 1,000 रुपए देते हुए कहा, अब मुझे यह देखना है कि तुम इन रुपयों का कैसे सदुपयोग करते हो। तुम में से जो भी इन रुपयों से मुनाफा कमा करके दिखाएगा, मैं उसी को अपना वारिस मानूंगा और अपना व्यापार उसी को सौंप दूंगा तथा बाकी सब उसके अधीन काम करेंगे। 5 भाई व्यापार करने के लिए रुपए लेकर घर से निकल पड़े। 4 भाइयों ने अपनी सोच के अनुसार अलग अलग तरह के मवेशी खरीदे। एक ने भैंस तो दूसरे ने गाय, तीसरे ने घोड़ा तथा चौथे नंबर वाले ने बकरियां खरीद लीं और घर वापस आ गए। सबसे छोटा वाला लड़का, जिसका नाम था रामू, जब रोजगार करने के लिए घर से निकला तो रास्ते में देखा एक आदमी एक बिल्ली को मारने जा रहा है। रामू को बिल्ली पर दया आ गई और उसने उस आदमी से कहा, इसे मत मारो, मैं इसे खरीद लेता हूँ। और रामू ने बिल्ली को खरीद लिया। इसके बाद वह और आगे बढ़ा तो देखा कि एक आदमी एक कुत्ते को जान से मारने की तैयारी कर रहा है। रामू को उस पर भी दया आ गई और उसने उस आदमी को पैसे देकर कुत्ते को भी खरीद लिया। और आगे जाने पर उसने देखा कि एक आदमी एक काले सांप को मार रहा है। रामू ने उसे रोका और कहा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसे मत मारो, मुझे बेच दो। उसने सांप को मारने से बचा लिया और पैसे देकर सांप को भी खरीद लिया। उन तीनों जीवों को लेकर रामू अपने घर पहुंचा, कुत्ता, बिल्ली और सांप। कुत्ता और बिल्ली को उसने आंगन में रख दिया और काले सांप को एक घड़े में रखकर उस पर ढक्कन लगाकर छत में शिखर पर लटका दिया। रामू का पिता इन तीनों जीवों को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा, तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। ये तुम सांप की हत्या नहीं करना पसंद करते हो तो फौरन इसे कहीं पर फेंक कर आओ। पिता के आदेशानुसार रामू ने सांप वाले घड़े को शिकार से नीचे उतार कर ले जाने लगा। सांप पिता पुत्र के बीच की बातें सुन रहा था। उसने रामू से अनुरोध किया और कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दो, वह तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जब मेरे पिता तुमसे पुरस्कार मांगने के लिए कहेंगे तो तुम पुरस्कार में उनसे हाथ वाली अंगूठी मांग लेना। वह अंगूठी बहुत जादुई है। उस अंगूठी से तुम जो चाहोगे तुम्हें वह फौरन मिल जाएगा। रामू सांप को लेकर सांप के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जब रामू सांप को लेकर उस जंगल में पहुंचा जहां उसके माता पिता थे, सांप के माता पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और रामू से कहा, तुम मेरे बेटे की जान बचा कर लाए हो, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम जो चाहो हमसे पुरस्कार मांग लो। रामू ने कहा, यदि आप मुझसे वाकई में खुश हैं तो कृपया पुरस्कार में मुझे अपने हाथ वाली अंगूठी दे दीजिए। सरफराज ने उसे वह अंगूठी फौरन दे दी। अंगूठी पाकर रामू बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि अंगूठी की परीक्षा तो ले लेनी चाहिए। उसने एक तालाब में स्नान करने के बाद कपड़ा बिछाकर अंगूठी से प्रार्थना की कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। यह कहते ही फौरन वहां पर भोजन आ गया। उसने भरपेट खाना खाया और कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वहां से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पिता ने कुत्ता और बिल्ली की हत्या कर दी है।
रामू ने पिता से कहा, आपको उन निरीह प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। पिता ने कहा, दोनों जानवर बेकार के थे, मुफ्त में खाना खाते थे, वे मेरा सिर दर्द बने हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। रामू ने शांतपूर्वक कहा, वे जानवर बेकार के नहीं थे, वे बहुत बेशकीमती तथा बहुत उपयोगी थे। मेरे भाइयों ने जिन जानवरों को खरीदा है उनसे लाख गुना उपयोगी थे। आप मेरे भाइयों से कहिए कि वे उनसे सोने का महल खड़ा करवा दें, मगर वो वैसा नहीं कर पाएंगे, और मैं क्षण भर में ऐसा कर सकता हूँ। मैं काले सांप का कृतज्ञ हूँ। मैं जो चीज़ चाहूँगा आसानी से मुझे वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। आप देखिएगा, मैं किसी दिन राजकुमारी से विवाह करूँगा। उसके पिता ने सोचा, यह लड़का पागल हो गया है, यह बेकार में बैकी बैकी बातें कर रहा है। उसने रामू से कहा, तुम जो कह रहे हो उसे कर भी सकते हो? रामू ने कहा, हाँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। और इतना कहकर उसने स्नान किया और अपनी जादुई अंगूठी से निवेदन किया कि वहाँ पर सोने का महल बनवा दो। इतना कहना था कि उस बगीचे में सोने का महल खड़ा हो गया। यह देखकर उसके पिता आश्चर्यचकित रह गए और उसे अफसोस हुआ कि बेकार में उसके द्वारा लाए गए जानवरों की हत्या कर दी। इसके बाद रामू ने निश्चय किया कि अब वह राजकुमारी से विवाह करेगा। रामू के धनी होने की खबर जब राजा को मालूम हुई तो उन्होंने खुश होकर अपनी पुत्री की शादी रामू से कर दी और बहुत सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात आदि दिए, परंतु रामू ने सब वापस कर दिए और कहा, मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, और सारी चीज़ें राजा को वापस कर दी। इसके पश्चात अब रामू अपनी जादुई अंगूठी की बदौलत अपनी पत्नी और परिवार के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा तथा उसके पिता और भाई भी उसके साथ उसके महल में रहने लगे और सब प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।